मंदिर की, उस विग्रह की, किसी व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थना यदि हम मतलब एक तरीके से रोगी भी हैं, नहा भी नहीं पा रहे, बाथरूम भी नहीं जा पा रहे हैं, प्रार्थना हमारी तब भी चलेगी। प्रार्थना होती है हृदय से। अच्छा। पूजन होता है, हृदय प्रेरित करता है शरीर को, उसमें शरीर की सहायता की बहुत आवश्यकता है। वो तो हो गई पूजा, जिसमें मतलब क्रियाएं ज़्यादा हैं, भाव थोड़ा सीमित है। वो भाव बढ़ेगा, करते करते वो भाव हमारा बढ़ेगा, पर वो एक प्रारंभिक स्टेज है। जो मेरी कविताओं में भी आ जाता है कि मूर्त से अमूर्त तक, और ये सब जो स्पिरिचुअलिटी की आती है, तो मूर्त से हम अमूर्त में जाते हैं। यदि मेरा आपसे प्रेम है तो मैं आपके मिलने के लिए व्याकुल नहीं हो जाऊंगा रोज रोज रोज। मैं घर में बैठूंगा और मुझे लगेगा आप तो मेरे पास बैठे हो, है ना। और जो मुझे सवाल जवाब भी करने हैं तो मैं भाव जगत में आपको अपने पास बैठा करके और वो सवाल कह करके और उसका निदान ले आऊंगा। ये मेरी स्टेज है। मतलब सच बता रहा हूँ आपको, फिजिकली आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि क्लास में मैं आके बैठूं और बात मुंह से बोलूं। मैं उतनी मन से उससे लूंगा कि ये मानूंगा पात्र है, आप में ये योग्यता है, मैं आपको अपने पास बैठा लूंगा प्रार्थना में, और मेरे पास आप होकर, और जब हम संवाद करेंगे तो वो भी बात होगी कि तुम होती तो कैसा होता, और तुम होती तो वैसा होता, और आज ये मैं फिल्मी गाना है ना वो, तो वो होता क्या होता, मुझे पता है क्या होता। यदि आप मेरे पास होते तो क्या होता, और दूसरा होता तो कोई क्या होता, आप होते तो क्या होता, वो होता। अब इन करेक्टर को देख लो कि वो मेरे पास यदि आ जाए तो हम क्या करेंगे, हम कौन सा संवाद करेंगे, कौन सी बात करेंगे, आखिर वो हमारी कल्पना हो जाती है। जैसे हम शिशु की कल्पना कर लेते हैं, लड़की पैदा होगी तो उसे दुल्हन बनाएंगे, टीका लगाएंगे, चुन्नी बनाएंगे, लड़का होगा तो राजकुमार बनेगा, घोड़े पे बैठेगा। ये पूजा प्रार्थना है। प्रार्थना हृदय से है, पूजा पूजा प्राथमिक है। जो ये मुगल या ये आक्रांता नहीं समझ पाए, ये मूर्तियां तोड़ देते हैं। भाई मूर्ति तोड़ने से क्या हो गया, मेरा आपसे प्रेम है और मैंने आपकी तस्वीर अपने पर्स में रख ली, और मेरी अम्मा ने वो निकाल के पर्स खोल के वो तस्वीर फाड़ के फेंक दी, क्या कर लिया उसने, बताओ। प्रेम तो प्रेम ही है ना। बिल्कुल। अब मैं तस्वीर की जगह कुछ और कर लूंगा, छिपा के रख लूंगा आपसे। मतलब सामाजिक उदाहरण यह है कि आपसे निकलूंगा, एक रुमाल दे दे, एक रिंग एक्सचेंज कर लो, बदल लेते ना। गिफ्ट क्या होता है, प्रतीक होता है याद का। गिफ्ट और कुछ नहीं होता। जब प्रेम से हम कुछ देते हैं, यदि एक चाय का प्याला भी आपने मुझे भेंट कर दिया, तो जब जब मैं चाय पीऊंगा तो सिर्फ चाय नहीं पीता मैं, इसमें आपका भाव आया हुआ है। आपको बिना याद किए क्या पी सकता हूँ। तो ये उपहार इसलिए होते हैं। तब ये नहीं देखना कि कितने का आता है, अरे 250 रुपये का आता है, मैं तो काजू बादाम लेके आता उसके लिए 800 रुपये के, नहीं। तो इसलिए ये चीज़ें, और ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो जनरली कंज्यूम ना हो जाए। चॉकलेट तो कंज्यूम हो जाएगी, पर यदि आपका कोट का बटन भी गिर गया और वो मैंने धीरे से उठा लिया, तो जब जब मैं उस जेब में हाथ डालूंगा, मुझे वो बटन को हाथ लगाऊंगा, तो क्या वो बटन याद आएगा मुझे, नहीं ना, आप याद आओगे। इसलिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, रिंग है, रुमाल है, क्योंकि गरीबी का ज़माना था और कोई भेंट बड़ी होती नहीं थी, तो ये भेंट इसलिए होती है, इनका मूल्य नहीं होता, इसलिए वो अमूल्य होती है, अनमोल होती है। मेरे लिए क्या मूल्य है वो मैं ही जानता हूँ, दूसरा उसे नहीं जानता। तो ये पूजा प्रार्थना भजन कीर्तन इस तरह से विकसित होते चले जाते हैं। तो आपको मंदिर जाने की व्याकुलता नहीं होगी, और आपको केदारनाथ जाने की व्याकुलता नहीं होगी, आपको वहाँ शिरडी में जाने की व्याकुलता नहीं होगी, वैष्णो देवी की नहीं होगी। गंगा स्नान आपने एक बार कर लिया, रोज गंगा स्नान करो नित्य। एक बार जी भर के आपने ऋषिकेश देख लिया तो गंगा तो आपके साथ आ गई। ये तो पूजन में व्यवस्था है, जो भगवान ने कहा श्री कृष्ण ने कि अर्जुन इस सब में व्यवस्था करनी पड़ती है, इसमें लागत आती है और इनमें त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि तू उसके आयोजन के लिए चोरी भी कर सकता है। दूध लाना है तो कहीं से चुरा लेगा, दूध मांग लेगा, पर यदि भाव से करना है तो तू मेरा अनन्य भक्त हो जा, वो निर्दोषता है। ये भगवद गीता में एक्सप्लेनेशन है। चलिए, नमस्कार। और आज के प्रश्न समाप्त होते हैं और हम आपसे सब विदा लेते हैं। स्वामी अजय जी का हम बहुत धन्यवाद करते हैं सब लोग मिलके, और आशा करते हैं कि वो इसी तरह हमारी समस्याओं का आगे भी समाधान करते रहेंगे।
नमस्कार।